तो आज का हमारा मैनेजमेंट का टॉपिक है कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग। अगर एथिक्स को सिंपली अगर समझने की कोशिश करेंगे तो एथिक्स मतलब हमें गाइडलाइंस दी जाती है एंड उस गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं कोड ऑफ एथिक्स। तो सबसे पहले देखेंगे अब इंट्रोडक्शन। Code of ethics means a set of standards that guides ethical practice in the profession, ensuring nurses prioritize patient well-being, respect autonomy, and uphold professional integrity. इथिक्स मतलब हमें कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है एंड उसके बेसिस पे हमें पता लगता है कि हमें किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे कि पेशेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, देन उनकी जो ऑटोनॉमी मतलब उनकी रिस्पेक्ट करना, देन उनका जो कहना है उन्हें वो हमें एक्सेप्ट करना है, देन हमारी जो भी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है मतलब हमारा जो प्रोफेशन है उसे हमें अपहोल्ड रखना है, अच्छा उसे प्रोफेशनली रखना है। देन दिस आर गाइडलाइंस विच हेल्प टू मेंटेन हॉनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। मतलब ये जो गाइडलाइंस है, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाती है, इथिक्स जो प्रोवाइड की जाती है उसके हिसाब से और उसकी हेल्प से हम हॉनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करते हैं। Then definition of ethics. Ethics means a set of laws or principles that govern the right conduct or behavior. Ethics मतलब कुछ ऐसे laws या फिर कुछ principles जो कि हमें अच्छा behavior या फिर हमें किस तरह से behave करना चाहिए या कोई भी चीज़ हमें किस तरह से handle करनी चाहिए, इनकी guidelines, इनकी information provide करता है, उसे हम कहते हैं ethics. देन कोड ऑफ एथिक्स। अभी एथिक्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला, अ नर्स मस्ट बी एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड टू प्रैक्टिस नर्सिंग एंड बी विलिंग टू कंटिन्यू टू लर्न न्यू आइडियाज बाय रीडिंग एंड अटेंडिंग मीटिंग्स। मतलब उस नर्स की विलिंगनेस होनी चाहिए, उसकी खुद की इच्छा होनी चाहिए कुछ नया तो भी सीखना, तो उसके लिए उसने हमेशा कुछ ना कुछ नई रीडिंग्स करनी चाहिए या फिर जो भी मीटिंग्स होती है उन्हें अटेंड करना चाहिए। देन नेक्स्ट, नर्स मस्ट बी लर्न टू रिस्पेक्ट अथॉरिटी। मतलब हमारे जो भी ऊपर के सुपरवाइजर रहेंगे या फिर हमारे ऊपर जो भी अथॉरिटी रहेगी तो उन सबकी नर्स ने रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देन द नर्स मस्ट कैरी आउट द डॉक्टर्स ऑर्डर एक्यूरेटली एंड सस्टेन कॉन्फिडेंस इन द डॉक्टर एंड ऑल मेंबर्स ऑफ हेल्थ टीम। मतलब वार्ड के रिगार्डिंग या फिर पेशेंट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी उसकी नर्स को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, तो नर्स का जो कॉन्फिडेंस रहेगा वो अच्छा रहेगा एंड इसकी वजह से ऑल हेल्थ मेंबर्स एंड डॉक्टर्स के बीच में नर्स को कॉन्फिडेंट फील होगा। देन द नर्स शुड रिपोर्ट एनी अनयूजुअल कंडीशंस और सिम्टम्स टू द डॉक्टर और द इंचार्ज नर्स। अगर नर्स को किसी भी पेशेंट में या फिर किसी अदर कंडीशन में अगर कुछ अनयूजुअल कंडीशन होगी तो उसमें अगर कुछ अलग सिम्टम्स दिखते होंगे, कुछ गलत बात दिखती होगी, तो उसके बारे में हमें इमीडिएटली हमारी जो इंचार्ज नर्स रहेगी, सुपीरियर नर्स रहेगी या फिर जो भी सुपीरियर डॉक्टर रहेगा उसको हमें इन्फॉर्म करना है। देन द रिलीजियस बिलीफ ऑफ अ पेशेंट शुड बी रिस्पेक्टेड। मतलब हॉस्पिटल में अलग अलग रिलीजियस पेशेंट आते हैं जो कि अलग अलग बिलीफ रखते हैं, तो उन सबकी रिलीजन की हमें रिस्पेक्ट करनी है, इससे उनका कॉन्फिडेंस गेन करने में हेल्प होगी। देन द नर्स शुड होल्ड कॉन्फिडेंशियली ऑल इंफॉर्मेशन गिवन टू हर और हिम। मतलब नर्स को पेशेंट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी या फिर वार्ड के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उसे कॉन्फिडेंशियली उसने एक्सेप्ट करना चाहिए एंड अगर किसी ने अगर उससे कुछ पूछा तो उसे उसका जवाब देता आना चाहिए। When a patient require continue nursing care, the nurse must remain with the patient until adequate relief is available. अगर कोई पेशेंट ज़्यादा सीरियस होगा तो नर्स ने उसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए जब तक वो पूरा अच्छी तरह से अच्छा नहीं हो जाता, उसकी जो हेल्थ है वो अच्छे से रिकवर नहीं हो जाती। देन द नर्स हैज़ द ऑब्लिगेशन टू गिव कंसेंटियस सर्विस एंड इन रिटर्न इज एंटाइटल्ड टू जस्ट रिम्यूनरेशन। मतलब नर्स ने पेशेंट को अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करनी है, उन्हें अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है एंड इन रिटर्न उन्हें उनका जो कुछ भी सैलरी है वो उन्हें मिलनी चाहिए। देन द पेशेंट शुड ऑलवेज कॉल्ड बाय देयर नेम्स। मतलब हमें पेशेंट को हमेशा उनके नाम से पुकारना है, इससे क्या होगा तो उनका कॉन्फिडेंस एंड जो भी पेशेंट के और नर्स के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छे रहेंगे।
पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी नर्स। पंक्चुअलिटी मतलब जो भी काम नर्स को दिया जाएगा, सौंपा जाएगा, तो वो काम समय के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। देन ओबीडियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशन रहेंगे उन्हें अच्छे से देखना, ऑब्जर्व करना एंड उन्हें अच्छे से फॉलो करना। देन एवरी नर्स मस्ट हैव रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी एंड फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी रूल्स रेगुलेशन रहेंगे एंड जो भी सुपीरियर वर्कर्स या फिर अथॉरिटी रहेगी तो उनकी जो रिस्पेक्ट है वो नर्स ने करनी चाहिए। इन इकोनॉमी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल नर्सेस टू प्रैक्टिस। मतलब इन सब चीज़ों के अलावा भी नर्सेस को इकोनॉमी के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। देन द नर्स शुड इंश्योर दैट हर और हिज पेशेंट गेट्स सेफ एंड कॉम्पिटेंट केयर। मतलब इन सब चीज़ों के अलावा नर्सेस को ये पता होना चाहिए कि वो जो भी केयर नर्स अपने पेशेंट को प्रोवाइड कर रही है उससे उन्हें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। देन सेफगार्डिंग द पेशेंट्स राइट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एथिकल कोड ऑफ नर्सिंग। मतलब पेशेंट के जो भी राइट्स होंगे उन्हें पेशेंट को सौंपना एंड उनके हिसाब से हमें उन्हें केयर प्रोवाइड करना, तो सबसे पहले प्रायोरिटी जो वो हमें पेशेंट के राइट्स को देनी है। तो यहाँ पर हमारा कोड ऑफ एथिक्स टॉपिक खत्म होता है।